वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। आई एम स्तुति और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 1 सेट्स के लिए एक्सरसाइज 1.5 व्हिच इज बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो में आई हैव कवर्ड व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, कैसे हम उन्हें फाइंड आउट करते हैं, और उसके ऊपर मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज भी बताई थी। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने बताया था सिंपल मतलब होता है कि आपके पास में यूनिवर्सल सेट होता था, याद है आपको, और आपके पास में ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, आपके पास में एक सेट ए है, ये आपका सेट है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कोई भी सेट हो सकता है, ए बी सी, आप कोई भी नाम उसको दे सकते हो। अब आपसे पूछा जाएगा कि आपको ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है, और दूसरी बात आप जानते हो कि ये जो ए है, सेट ए है, जो भी सेट आपको दे रहा है ये यू का सबसेट है। इसका मतलब है कि ए यू के अंदर पूरा जाएगा, मतलब यू बड़ा होगा ए छोटा होगा और ए के सारे एलिमेंट्स यू के अंदर होंगे। क्लियर हो गया? क्योंकि हमको ये बात आप जानते हो ना कि ए होगा सबसेट का मतलब क्या होता है, यही होता है। ओके, नाउ अगर मैं आपको जल्दी से बता दूं कि ये आपका, अगर ये आपका यूनिवर्सल सेट है, राइट, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, वेन डायग्राम से आप जानते हो कि इसको हम लोग रेक्टेंगल से दिखाते हैं, और ये आपका है सेट ए। ठीक है, तो अब तो ये आपका हो गया यू, ये आपका हो गया ए, और जब हम बात करते हैं एक कॉम्प्लीमेंट की तो वहां पे हम क्या लेते हैं, हमें ए को छोड़कर बाकी सारे लोगों को लेना है जो यू में आ रहे हैं। क्या मतलब कि आपको ए को नहीं लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को नहीं लेना है, और ए के अलावा यू में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे आपको लेने हैं। ठीक है, मतलब ए ये है आपका, आपको ए के अलावा इस बाहर वाले में, यानी कि यू के अंदर जितने लोग हैं जो ए में नहीं जाएंगे वो आपको लेने हैं। अब इसे सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था, आप इसे लिख सकते हो यू माइनस ए। अब इसका क्या मतलब है, देखो यू मतलब आपका यूनिवर्सल सेट होता है ना, ये आपका पूरा यू है, और आपने ए को इसमें से हटा दिया, मतलब आपको ए के लोग आपको इस सेट में नहीं डालने हैं, है ना, तो ये आपने ए रिमूव कर दिया। तो अब आपके पास जो बचा, ये बाहर वाला जो पोर्शन बच रहा है ना, इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो यू माइनस ए, इस पूरे बाहर वाले एरिया को। ठीक है, तो आपने यू यानी इस पूरे में से जो आप ए को, इस ए को हटा दोगे तो आपके पास बचेगा यू माइनस ए। अब ये जो आपका एरिया है ए कॉम्प्लीमेंट, सिंपल अगर आपको कहीं पर भी किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो आपको यू में से उसे माइनस करना है, सिंपल, क्योंकि आपको उस सेट को नहीं लेना, उसके अलावा सारे एलिमेंट्स को लेना है। ठीक है, चलो अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो आपके पास दे रखा है, आपको फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, आपके पास में ए बी सी 3 सेट्स दे रखे हैं और आपको ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपका पहला है ए कॉम्प्लीमेंट। अब आप जानते हो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि आपके यू में से, यानी ऊपर जो यूनिवर्सल सेट दे रखा है, आपने उसके अंदर से ए को डिलीट कर दिया, ए को माइनस कर दिया। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, यू माइनस ए लिख सकते हैं, बोलो, राइट। ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए के बराबर होता है। अब आपका यू क्या है, ये है, 1 से लेकर 9 तक लोग इसके अंदर लिखे हैं, और ए पे 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, अब आप ये नहीं बोलना कि हाँ यू माइनस ए क्या होता है, क्योंकि आपको माइनस पढ़ चुके हो आप लोग लास्ट एक्सरसाइज के अंदर, आई होप आपको मालूम होगा। नहीं तो देखो सिंपल है, अगर आप किसी भी सेट में से कोई सेट माइनस करते हो तो इसके अंदर आने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, हम उनको नहीं लेते अपने सेट के अंदर। ठीक, सिंपल मतलब फॉर एग्जांपल देखो यहाँ यू है, आपको इसमें से ए हटाना है, तो ए के अंदर 1 2 3 4 हैं। ठीक है, तो जब आप यू के अंदर से 1 2 3 4 मत लो, उसके अलावा जितने लोग लोगे वही आपका होगा। तो क्या आएगा, देखो आपको 1 2 3 4 नहीं लेना क्योंकि वो ए में भी है, आपको यू माइनस ए करना है, तो हमें यू में से ए के लोग हटाने हैं। ठीक, तो 1 2 3 4 छोड़ दोगे, क्या बचेगा, 5 6 7 8 9। क्लियर हो गया? सिंपल है। तो क्या करा मैंने, कुछ नहीं किया मैम, आपने यू में से हटा दिया, सिंपल। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला देखो, अगला है आपके पास में बी का कॉम्प्लीमेंट करना है आपको, तो क्या करना है आपको यू में से बी को माइनस कर देना है। तो यही तो मतलब होता है ना, देखो आपको मालूम है ना कि बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को नहीं लेना और बाकी यू के सारे लोगों को आपको लेना है। तो यू माइनस बी करोगे तो क्या आएगा, अब आपको यू में से देखो बी माइनस करना है। अब 2 4 6 8 इसमें लिखाएंगे सारे इवन नंबर। आप देखो इसमें जितने लोग हैं उसके अंदर जितने इवन नंबर हैं वो सारे वाले लिखे, तो आपको इसके अंदर के सारे इवन नंबर हटा देने हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, यू माइनस भी करना है। तो यहाँ क्या आएगा, 1 3 5 7 और 9 आ जाएगा। समझ आ गया? चलो बहुत बढ़िया।
अब आपके पास आता है अगला विच इज ए। अब आपको ये देख के डरना नहीं है कि ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट दिया है। अब देखो इसके लिए पहले क्या करोगे आप, आपको इस ए यूनियन सी को पहले फाइंड करना पड़ेगा ना, फिर आप कॉम्प्लीमेंट करोगे। क्योंकि आप ये तो जानते होंगे पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें सॉल्व करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर की चीज़ें अप्लाई की जाती हैं। तो ए यूनियन सी मतलब क्या? अब देखो यूनियन आप लोग पढ़ चुके हो, यूनियन मीन्स क्या होता है? अगर आपको दो सेट दे रखे हैं और आपको उन दोनों सेट का यूनियन करना है, दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे, उन दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स को हम सब साथ मिला के लिख देंगे। एक होता है ना यूनियन का मतलब, हाँ ये होता है, आप जानते हो। तो ए यूनियन सी में आपको क्या करना है, ए और सी के जो एलिमेंट्स है आपको सारे एक साथ ला के लिख देने हैं। ठीक है, चलो देखो। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ए यूनियन सी निकालेंगे। अब देखो, और आप एक बात और जानते हो कि सेट के अंदर रेपिटेशन अलाउड नहीं करते हो हम लोग, तो इसलिए हम जो लोग दो बार आ रहे हैं, मान लो जो लोग दोनों में कॉमन है, क्योंकि अब यहाँ देखोगे 3 4 इसमें भी है, 3 4 इसमें भी है, तो जो लोग दो बार यानी दोनों के अंदर है उनको हम सिर्फ एक बार लिखते हैं। क्यों लिखते हैं मैम? बिकॉज आपको मालूम है सेट के अंदर रेपिटेशन हम नहीं करते। तो अब देखो इसमें क्या है, 1 2 3 4, पहले एक ही मेंबर क्या है, 1 2 3 4, थोड़ा सा मैं नीचे इसको लिख दूँ, 1 2 3 4। अब देखो इसमें अब सी के मेंबर्स 3 4 5 6। अब ध्यान देना 3 4 आप लिख चुके हो, ठीक है, तो आप दोबारा इनको नहीं लिखोगे। यहाँ क्या है फिर 5 ठीक है, इजी। अब आपने इस पे कॉम्प्लीमेंट लगाना है, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ ए यूनियन सी फाइंड किया, ध्यान रखो। अभी हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, तो कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आएगा मैम? कॉम्प्लीमेंट मतलब आपको क्या करना है, आपको ये जो भी लिखा है सेट आपका आया है, ए यूनियन सी आया है, आपको यू में से इसको माइनस करना है ना। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है कि आपको यू में से इसको हटा देना है। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है कि इसके अलावा यू में जो जो लोग हैं वो सारे इसमें आएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ 1 से लेकर 6 तक की मेंबर्स लिखे हैं। अगर आप यू में जाओगे तो यहाँ पे 1 से 6 तक लोग आपको लेने नहीं है, बचा क्या 7 8 9 है ना। तो यहाँ क्या आएगा 7 8 और 9, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे क्या है, ए यूनियन बी दे रखा है और इसका होल कॉम्प्लीमेंट दे रखा है। तो वही काम करेंगे, पहले हमें क्या करना है, पहले हमें ए यूनियन बी फाइंड करना रहेगा। तो आपके पास ए दे रखा है और आपके पास में बी दे रखा है। चलो इनको यूनियन मतलब क्या होता है कि इनके सारे एलिमेंट्स को साथ मिला के लिखना है। तो पहले ए लिख दो, 1 2 3 4 दे रखा है, 1 2 3 4 कमा। अब यहाँ पे देखो 2 4 आप पहले लिख चुके हो ना, तो आप उसको रिपीट नहीं करोगे, बचा क्या 6 और 8। तो यहाँ क्या आएगा 6 और 8 आ जाएगा। अब ब्रैकेट बंद। अब ध्यान रखना कि इस पे भी कॉम्प्लीमेंट हमें लगाना है। कॉम्प्लीमेंट लगाओगे क्या आएगा? ओके, अब बताओ अब क्या करें आगे। अब मैम कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है कि हमें अपने सेट में से, हमें अपने यू में से इन एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी एलिमेंट्स को लेना है। तो देखो 1 2 3 4 ये नहीं लोगे तो बचा क्या 5, ठीक है, तो 5 आपने ले लिया, ठीक है। 6 हमें नहीं लेना है इसमें से, फिर 7 इसमें नहीं है तो 7 लिखेंगे, 8 नहीं लेंगे, फिर यहाँ 9 बचेगा। आपको समझ आया? अब देखो अगर आप एक छोटा सा काम आप और कर सकते हो, क्या मैम? आप देख रहे हो कि ये जो सेट लिखा हुआ है ये पूरा, ठीक है, क्योंकि ये और ये कॉम्प्लीमेंट है। देखो ये सेट है आपका, है ना, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो ये आ रहा है, करेक्ट बोलो, क्योंकि हमने इस पर कॉम्प्लीमेंट अप्लाई किया तो ये इसके इक्वल हो गया कॉम्प्लीमेंट। अब आपने एक चीज आप जानते हो कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए की वैल्यू होती है 5। मैम इसका मतलब देखो, इसका सिंपल मतलब मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ, लेकिन इसका अभी क्या मतलब है वो बताती हूँ। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा। तो अगर आपको चेक करना है कि मैंने गलत तो सॉल्व किया, तो देख लो कि जो इसके अंदर लोग हैं वो गलती से भी इसमें नहीं जाएंगे और जो इसके अंदर है वो गलती से भी इसमें नहीं जाएंगे। तो आप देख रहे हो उसमें 1 2 3 4 5 यहाँ है, 6 यहाँ है, 7 यहाँ है, 8 यहाँ है, 9 यहाँ है। मतलब हमें ये कंफर्म हो गया कि भाई इनका ए यानी कि हमारा जो ये है इसका जो कॉम्प्लीमेंट है उसका और उसका इंटरसेक्शन अगर हम ए के साथ में करें तो वो 5 के बराबर होता है, ठीक है। चलो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। चलो आगे करते हैं। अब आपको फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। मैम ये क्या होता है?
अब जो लोगों को प्रॉपर्टी मालूम है तो आप जानते हो कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए होता है। ये कैसे हो गया, देखो बहुत सिंपल है। आप एक काम कर सकते हो, आप एक काम करो, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। वैसे अगर हम लॉ से देखेंगे तो इसकी वैल्यू ए के बराबर ही आनी चाहिए, लेकिन क्योंकि आप चाहते हो तो मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। देखो पहला काम हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, ठीक है। देखो पहला काम हमें क्या करना है, पहला काम ये है कि हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, राइट। मतलब आपको यू में से ए माइनस करना है। देखो ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ लिखा हुआ है, करेक्ट। तो मैं ये कॉपी कर दूँ तो यहाँ क्या आएगा 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे आएगा 5 6 7 8 एंड 9। ये क्या निकला मेरा, ये मेरा एक कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकली, ठीक है। अब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट करूंगी, क्योंकि पहले मैंने एक कॉम्प्लीमेंट निकाला जो मेरा ये निकल के आया। अब एक कॉम्प्लीमेंट का जब मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगी तो क्या आएगा, मतलब मुझे क्या करना है, मुझे वापस से यू में से इसको माइनस करना है, यही तो मतलब होता है ना। मतलब मुझे इस सेट का जो अभी बना है, ये पूरा सेट मेरा बना है ना, मैं आपको बताती हूँ, ये पूरा जो सेट आपका बना है ये आपका ए, ठीक है। ए कमरा, ये पूरा सेट जो हमारा बना है ये पूरा, ये हमने अभी भी एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया है जो यहाँ लिखा हुआ था, ठीक है। अब मैंने इस एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करना है, मीन्स अगर मुझे कोई सेट का कॉम्प्लीमेंट करना है तो मुझे उसको यू में से माइनस करना पड़ेगा। मतलब मैं यू को देखूंगी, इसको देखूंगी, जो भी लोग यू के अंदर हैं पर इसमें है, इसमें है, ठीक है। मतलब इसको छोड़ के इसके अलावा जो लोग यू में हैं मुझे उनका सेट बनाना है। ध्यान से देखो, देखो ये गलती मुझसे हो गई, ये आपका क्या है, ये आपका सेट है, तो इसको आप कर्ली ब्रैकेट्स में लिखोगे, ओके फाइन। देखो आपको यू में से इसको माइनस करना है, मतलब आपको यू के वो मेंबर्स को उठाना होगा जो आपके इस सेट के अंदर नहीं होंगे, ठीक है। आपके यू के वो मेंबर्स आपको लेने हैं जो आपके इस सेट में नहीं हो। कौन से, तो 5 6 7 8 9 आपको इनको नहीं लेना। उसके अलावा क्या है आपके यू में, और क्या है 1 2 3 4। अब आप चेक करो तो ये आपका क्या बन गया, ये जो बना है ना, दिस इज योर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। और आप जरा चेक कर लो ये क्या है, तो आपका ए नहीं लिखा 1 2 3 4, ये आपका क्या है, ये आपका ए के इक्वल। समझ आया। तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बात बताई है यहाँ पे, सिर्फ इतना बताना चाहती थी कि हम लोग पढ़ चुके हैं, आप पढ़ चुके हो ये प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। तो मैम ऐसा होता कैसे, तो देखो मैं आपको ऐसे बता चुकी हूँ सिंपल, लेकिन नहीं मैं बता देती हूँ। आपका ये ए है ना, और ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट आपका ये वाला है, यानी कि ए के अलावा जो बाहर वाला एरिया है ना वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट है, करेक्ट। अब जब आपने ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि भाई हमें ये बाहर वाला एरिया अब हटा देना है, ठीक है। तो बचेगा क्या, आपको यू में से, यानी आपको इस पूरे यू में से अगर आप ये बाहर वाला जो एरिया है ना इसको आप हटा दो तो आपके पास सिर्फ ए ही तो बचेगा, है ना। तो ये जो ए है इसको आप तो ए बोलते हो, और ये इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे देखो b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट करना है हमको। अब b में से c माइनस करना है, इसका सिंपल मतलब क्या होता है, सिंपल मतलब ये होता है ना कि आपको b में जितने एलिमेंट्स लिखे हैं, ठीक है, b के सारे लोगों में से आपको वो लोग हटा देने हैं जो c के अंदर होंगे, ठीक है। आपको b के अंदर से उन लोगों को हटा देना है जो c में आएंगे। कौन से लोग पहले देखो आ रहे हैं, तो 2 4 6 8 यहाँ है, 3 4 5 6, तो ये जो 4 और 6 है, ठीक है, ये दो, यानी कि 4 और 6 ऐसे हैं जो b के अंदर हैं और जो c के अंदर भी हैं। और आपको b माइनस सी करना है, मतलब आपको क्या करना है, आपको b के अंदर से c के मेंबर्स हटा देने हैं। तो आप यानी इन दोनों को हटा दोगे क्योंकि तो c के अंदर के लोग हैं, तो बचेगा क्या 2 और 8 बचेगा। तो जो b माइनस सी है क्या मैं उसको लिख दूँ 2, क्या बचा मेरा 8, ठीक है। अब ये तो हमने खाली फाइंड किया b माइनस सी, अब हमें करना है इसका कॉम्प्लीमेंट। मैम वो क्या होगा, तो आपको कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है कि आपको u में से माइनस करना है 2, 8, ठीक है। ये तो मतलब होता है ना, आपने ऊपर देखा है अभी। तो अब u में से आपको ये माइनस करना है, मतलब आपको u के अंदर से 2 और 8 हटा देना है। तो क्या बचेगा बताओ, मैम बहुत सिंपल है, 2 8 हटाएंगे तो क्या आएगा 1 3 4 5
6, 7 और 9, ठीक है। कुछ नहीं किया मैं, देखो मैंने u के अंदर से 2 हटा दिया और 8 हटा दिया, माइनस कर दिया, तो आपके पास ये सेट बचा। क्लियर हो गया? Okay, so I hope that this lecture is very very clear to you. So we will meet with the second question. तब तक के लिए टेक केयर, और अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे यू कैन कमेंट डाउन बिलो, फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो. Do subscribe to Mathematics for more such videos and keep learning.